अखिलेश जी, ये बताइए कि ये तो राहत तो है, लेकिन कंडीशंस बहुत टफ है। 10 लाख का श्योरिटी बॉन्ड भरना पड़ेगा, सचिवालय नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते, तो फिर मुख्यमंत्री काम कैसे करेंगे? यही तो सवाल उनके वकील से हमने पूछा। उन्होंने कहा मेरी पहली शर्त थी कि वो किसी तरह जेल से बाहर आए, वो आएंगे। और केजरीवाल की पार्टी ये कह रही है कि हमको पहले प्रचार की जरूरत थी, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, वहां वो लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में उन्होंने कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जो ईडी ने अंतरिम जमानत देते हुए शर्त लगाई थी, उसी शर्त को इन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया है। यानी ये अपनी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। इवन कि कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर ये ना कहे कि इस फाइल पर आपकी साइन करना जरूरी है, तब उस पर्टिकुलर फाइल पे साइन करेंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे। हाँ, किसी एक फाइल पर ऐसा हो जिसमें कि एलजी और मुख्यमंत्री के साइन की बहुत जरूरत हो, तो एलजी उसको कहेगा साइन करने के लिए, इनको फिर साइन करेंगे। वरना ये जनरल जो फाइल पे साइन करते हैं वो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये सरकारी आदेश नहीं दे पाएंगे, अपने कार्यालय नहीं जाएंगे, अपने सचिवालय नहीं जाएंगे। तो एक तरह से ये सीएम के रूप में भले जेल में है, लेकिन एक पॉलिटिशियन के रूप में जेल से बाहर आएंगे, आम आदमी पार्टी के नेता एक नेता के रूप में आएंगे, क्योंकि इनके पास कोई पावर नहीं रहेगी। डेजिग्नेशन इनका सीएम का जरूर रहेगा। हालांकि इनके वकीलों का कहना है कि इसको हम फिर से चैलेंज करेंगे कि शर्तों को हटाया जाए और हमको काम करने का मौका दिया जाए, लेकिन ये बात की बात होगी। लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर आ रहे हैं। शर्तें यही हैं जो ईडी की तरफ से थी, 10 लाख का बिल बॉन्ड और श्योरिटी भरनी है, और ये उम्मीद की जा रही है शाम तक आ जाएगा। ऑर्डर अभी अपलोड होगा, उसके बाद यहां से लोअर कोर्ट जाएगा, लोअर कोर्ट से वहां पे चालान बनेगा, वो चालान तिहाड़ जेल जाएगा और रिलीज हो जाएगा। ये प्रोसेस है। लेकिन जो बड़ा सदमा है एक तरफ देखा जाए कि केजरीवाल को बार बार विपक्ष कहता था कि एक जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, वो बाहर आने के बाद कैबिनेट मीटिंग भी नहीं कर पाएंगे। वो क्योंकि कैबिनेट नोट तैयार होता है, वो सरकारी फाइल होती है, उस पर साइन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते, सरकार का काम जो कहा जा सकता है। में मुख्यमंत्री जो है वो नाम मात्र के ही मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जमानत मिल जाएगी। फिर भी आम आदमी जो उम्मीद कर रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री आए, कोई नई स्कीम हमारे लिए चलाए, वो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश जी, हमने ये पहले भी देखा था, 20 जून को आपको याद होगा जब ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी और रातों रात उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। अब ये राहत तो जरूर है, लेकिन ये अवैध नहीं है गिरफ्तारी, क्योंकि 2 मामले थे। एक तो ये गिरफ्तारी सीबीआई ने जो की उसको चैलेंज किया गया था, वो अवैध है। कोर्ट ने ये नहीं माना कि वो अवैध है। देखिए, जस्टिस उज्जवल भुइयां को देखिए, ये 2 लोगों ने अलग अलग फैसले पढ़े। जमानत को लेके दोनों एक मत थे, लेकिन अरेस्टिंग को लेके जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सीबीआई को बहुत ही कड़ी फटकार लगाई है। उसने कहा है कि ये केस पैरेट की तरह इन लोगों ने काम किया है, अरेस्टिंग की जरूरत नहीं थी। जब एक निचली अदालत ने ईडी मामले में बेल दे दी, रेगुलर बेल, उसके बाद अरेस्टिंग की गई। उस अरेस्टिंग को ये जस्टिफाई करने में कामयाब नहीं रहे और इनसे जो पूछा गया वो गोलमोल जवाब देते रहे। ये जस्टिस उज्जवल भुइयां का अपना तर्क है। उन्होंने सीबीआई पर बहुत कड़े प्रहार किए हैं। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत इस मामले में सीबीआई को ज्यादा हार्ड नहीं हुए, लेकिन जस्टिस भुइयां का अगर जजमेंट देखा, इसीलिए ये जजमेंट अलग अलग था और जस्टिस भुइयां ने सीबीआई पर बहुत ही सवालिया निशान खड़ा किया है गिरफ्तारी को लेके। लेकिन अंत में उन्होंने भी तोते वाली बात आज फिर दोहराई गई है। बिल्कुल, और उन्होंने अंत में भी कोई फाइंडिंग नहीं दी। उन्होंने बस फटकार लगाई और जजमेंट के जरिए फटकार लगाई कि सीबीआई को इस तरह से किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, और अरेस्ट किया गया तो उसको जस्टिफाई करना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिफाई किया है। ये उस जो समय काल था गिरफ्तारी का, वो सवालों के घेरे में खड़ा करता है। क्योंकि दर्शकों को बता दें कि दरअसल 20 जून को ट्रायल कोर्ट से, यानी राउस रेवेन्यू कोर्ट से इस मामले में, ईडी के मामले में राहत मिल गई थी अरविंद केजरीवाल को। रात को 8 बजे सीबीआई की टीम पहुंच जाती है तिहाड़ जेल और वहीं पर उनसे पूछताछ करती है और सुबह उन्हें पेश किया जाता है अदालत में और बता दिया जाता है कि हम उनको गिरफ्तार कर चुके हैं। जबकि सीबीआई ने इस मामले की शुरुआत की थी जब 2022 अगस्त में इस मामले की शुरुआत हुई थी और उसके करीब 2 साल बाद अरविंद केजरीवाल को सडनली गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बात को लेकर सवाल उठे थे। हालांकि 2 जजों की जो राय थी वो बटी हुई थी, लेकिन राहत फिलहाल ये है, पर राहत अधूरी ही मानेंगे अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी मुख्यमंत्री नहीं है। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुख्यमंत्री हैं, चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन जिस दिल्ली में फिर चुनाव आने वाले हैं अगले 6 महीने में, उस दिल्ली के लिए कोई घोषणा नहीं कर पाएंगे, उस दिल्ली के लिए कुछ फाइल पे साइन नहीं कर पाएंगे, उस दिल्ली को क्या दे पाएंगे? क्योंकि बार बार उनकी पार्टी कहती थी कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, फिर हम सारी काम रुका हुआ है, हर काम शुरू हो जाएगा, उनको इजाजत दे, उनको मिलते ही वो सारी फाइलों पर साइन कर देंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। इसीलिए इनके वकील कह रहे हैं कि हम फिर से
एक याचिका लेकर आएंगे और कोर्ट से कहेंगे कि ये जो शर्तें हैं इसमें ढील दी जाए। ये शर्तें हैं, इसको खत्म, नियमित जमानत की बात, नियमित जमानत के बाद, आज के बाद वो अगली बार 2-4 दिन में फिर आएंगे और वो उन्होंने कहा है कि हम इसको कहेंगे कि अदालत से कि देखा जाए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री रहते हुए कोई काम न कर पाए ये भी उनका एक जो राइट है उसका वायलेशन है, और इसलिए वो मांग करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आज का फैसला है उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल एक पॉलिटिशियन के तौर पे तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे। मुख्यमंत्री का पद होगा लेकिन काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, एक कुल मिलाकर राहत तो है कि अरविंद केजरीवाल कम से कम जेल में आज नहीं रहेंगे, और 2 जगह जो है महत्वपूर्ण है। एक तो अरविंद केजरीवाल का आवास है और दूसरा है पार्टी दफ्तर। हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ आवास से जुड़ी हुई है, जबकि पार्टी दफ्तर से लोमस है। शिखा के पास पहले चलते हैं। शिखा, जरा वहाँ रौनक बताइए, क्योंकि मुझे याद है कि जब 20 जून को उन्हें जमानत मिली थी उस वक्त हम वहीं पर मौजूद थे। पहले खुशी आई और उसके बाद पता चला कि अरविंद केजरीवाल अब सीबीआई की कस्टडी में है और वो नहीं आ पाएंगे। आज किस तरह का माहौल है? बिल्कुल सुजाता, देखिए यहाँ पर उनके घर के बाहर मैं मौजूद हूँ, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर लोग नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं का आना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल फाइनली आज आ रहे हैं। जमानत उनको मिली है, 5 महीने बाद बाहर आ रहे हैं, जिसकी दरकार आम आदमी पार्टी को काफी लंबे समय से थी, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, हरियाणा के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर 2025 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में लेकिन इनके लिए राहत भी है और थोड़ी सी राहत कम भी है, क्योंकि सशर्त जमानत मिली, और जो शर्त उसमें लगाई गई हैं उससे आम आदमी पार्टी को भी दिक्कत है। और जिस तरीके से अखिलेश हमारे जो सहयोगी हैं वो भी बता रहे थे कि एक और याचिका डाली जाएगी जिसमें इन शर्तों को हटाने की बात की जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दफ्तर नहीं जा सकेंगे और फाइलों पर साइन नहीं कर सकेंगे और इस केस के बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। इस तरीके की जो शर्तें हैं वो लगाई गई हैं, और बड़ी बात यह है कि यह भी कहा गया है और भी जो शर्तें हैं वो निचली अदालत की तरफ से और भी लागू की जाएंगी। तो ऐसे में राहत तो है ही, लेकिन अरविंद केजरीवाल को थोड़ी सी अगर कहे तो कम राहत मिलती हुई नजर आ रही है। देखना होगा, यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता जो है वो आना शुरू हो जाएंगे कुछ ही देर में। यहाँ पर रौनक भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो काफी लंबे समय से जूझ रही थी, क्योंकि तमाम बड़े नेता जो थे वो जेल में थे। अब अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के मुखिया है वो बाहर आ रहे हैं। लोमस हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं पार्टी दफ्तर से, उनके पास जाना चाहेंगे। लोमस, इस समय क्या तस्वीरें वहां से? बिल्कुल शिखा, मैं आज आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। और आप देख सकते हैं कि अभी मैं पार्टी दफ्तर पर खड़ा हूं। पार्टी दफ्तर पे तैयारियां शुरू हो चुकी है। कुछ देर पहले यहां पे मिठाई बांटी जा रही थी। हालांकि पार्टी दफ्तर पे जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ देर के बाद पहुंचना उनका शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी सन्नाटा छाया हुआ है और कुछ देर पहले यहाँ पर मिठाई बांटी जा रही थी। हालांकि आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। आपने देखा था एक समय वो भी था जब मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर निकले थे, उस समय भी काफी रौनक पार्टी ऑफिस में था। और आज भी जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है तो उसके बाद भी यहाँ पे तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। कुछ देर के बाद जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और कहा जा रहा है कि जो चुनाव हरियाणा में होने हैं और जो चुनाव 2025 में दिल्ली में होने हैं विधानसभा के, उसको लेकर के यहाँ पर पार्टी कहीं ना कहीं तैयारी करेगी। जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो उसके बाद उनके तरफ से कई मार्गदर्शन उनके तरफ से मिलेगा। और साथ ही उसको देखते हुए ये आज बड़ा दिन है, और क्योंकि लगातार ही पार्टी ये प्रयास करते हुए नजर आ रही थी कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद पार्टी को एक मार्गदर्शन दे। हालांकि कोर्ट के द्वारा कई सारे शर्तें जरूर लगाई गई हैं, लेकिन आपको बता दूं कि पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है। उसी को लेकर के लगातार ही जो तैयारियां हैं वो अंदर चलती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, लोमस और शिखा हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जहां से सुप्रीम राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को आज सीबीआई केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, और आज उम्मीद है कि आज शाम तक ही वो बाहर आ जाएंगे। हालांकि बहुत सारी कंडीशंस हैं, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि उस कंडीशंस को लेकर भी फिर एक बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस बड़ी खबर पर हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा